को जंग से बचाने का मिशन, पाकिस्तान अमन के लिए मैदान में आ गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, लिखा पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरानी हुक्काम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राब्ते करवाए। रॉयटर्स में ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दावा कर चुका। लिखा पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हमरा फरीकैन के दरमियान पुल बन चुका। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग मुज़ाकरात किए। अमेरिका ने ईरान से बातचीत के बारे में इसराइल को भी आगाह कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक जंग के बाद बिलाखिर मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। मुआहिदा तय पाने के लिए पुरुमीद। ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए गए। कहा दोनों मुल्क कई निकात पर राजी हैं। ईरान डील चाहता है। इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। अब दुनिया बहुत जल्द ज़्यादा महफूज हो जाएगी। डील का खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। अगर मुआहिदा हुआ तो खित्ते के लिए बहुत शानदार होगा। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल गालिबन मेरे और ईरान के पास होगा। तेहरान अफजूदा यूरेनियम हवाले कर दे और दोबारा कभी हासिल न करे। अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा कर लेता। मालूम नहीं ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या नहीं। अली खामनाई के बेटे को रहनुमा नहीं मानता मगर नहीं चाहता मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तेल की कीमतों को कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरान की अमेरिका से बातचीत की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोस्त ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए पैगामात भेजे। कहा गया अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है मगर हमने जवाब नहीं दिया। आपना हुर्मुज़ और जंग खत्म करने के मौक़िफ़ की कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका और इसराइल जवाबी रद्द-ए-अमल से पीछे हटने पर मजबूर हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूस और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.34 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101.49 फी बैरल पर फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना भी सस्ता, फी तोला 43,600 रुपये कमी, 4,47,762 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म का ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। अमेरिकी सदर के हालिया बयान समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। सरबराह खारजा पॉलिसी का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। बरतानिया ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात खुश आइंद करार दे दिए। वज़ीर आज़म का कहना है आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया जंग में मज़ीद नहीं उलझेगा। डियागो गार्सिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। बातचीत में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका और इसराइल की जारियत। लरिस्तान, तबरेज़, बंदर अब्बास और करात समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1550 से जायद। वो शहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर बारूद की बरसात। सरबरा शहीद। सेंचकॉम का कुम में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। हमले से पहले और बाद की तस्वीर जारी। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के नुकसानात बढ़ने लगे। कुवैत में एक और जंगी तैयारा गिरकर तबाह। तेहरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 76वीं लहर लॉन्च कर दी। इसराइल पर बड़े हमले। बेन गोरियान एयरपोर्ट निशाना। तल अवीव और होलोन में फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एविएशन कंपनीज पर भी ड्रोन बरसा दिए गए। तेहरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी भरपूर वार। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला।
बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। यौम पाकिस्तान तजदीदे अहद वफा का दिन, वतन की आन और शान पर मर मिटने का अज़्म। दिन के आगाज पर वफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी, गोलों की घन गरज, फजा में नारे तकबीर की गूंज। सदर मुमलिकत ने नोडेरो और वजीर आजम ने लाहौर में परचम कुशाई की। गवर्नर और वजीर अलसीम की मज़ार कायद पर हाजिरी, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, चाक चौबंद दस्ते की सलामी। कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने में इत्तेहाद और यकजहती अहम तरीन अंसर। बहुत से चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम पाकिस्तान पर पैगामात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की भी कौम को मुबारकबाद। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम से जगमगा उठा। पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर मेहमानों का जोशो खरोश। बैरून ममालिक पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी यौम पाकिस्तान की तकारीब। यौम पाकिस्तान पर वाक़ा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। जवानों की ललकार ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। गंडा सिंह वाला पर भी वलवला अंगेज परेड। यौम पाकिस्तान कुर्बानियों, अज़्म और जद्दोजहद की याद दहानी। मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद खुसूसी नगमा दिलों को छू गया। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में मौशी पॉलिसीज में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत दी जा सके। सदर मुमलिकत की हिदायत। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज मलिक की लाड़काना में सदर से मुलाकात। अमन व अमान, मौशी सूरत हाल, तवानाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए पर लीटर की सब्सिडी अवाम को दी है। तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। अगर हम सब ने किफ़ायत शुमारी से काम नहीं किया तो हमारी मईशत पे बहुत बोझ पड़ेगा। जंग के शोले ना बुझे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों की आग हमारी दहलीज पर पहुंच चुकी। हुकूमत अपने अखराजात में बड़ी हद तक कमी कर चुकी। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे के बाद वजीर आजम का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक फौरी होगा। जंग के असरात। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% तक गिर गया। हांगकांग, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड में मंदी का रुझान। यूरोपीय मार्केट्स में भी लरस गईं। लंदन, जर्मनी और फ्रांस में 2% कमी। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में चेकअप। एंटी-VJF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। मुआयने के बाद बिनाई तसल्ली बख्श करार। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात 2 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। 3 बजे वापसी हुई। एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से जा टकराया। दोनों पायलट हलाक, 4 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी। तैयारी में अमले समेत 76 अफराद सवार थे। बहुत हो गई मौज मस्ती, अब होगा काम। ईद की 4 छुट्टियां खत्म। ईद के आखिरी रोज भी सैर सपाटों पर जोर। तफरी गाहों में रश, मंचलों का हल्ला गुल्ला। बच्चा पार्टी ने जी भरकर ईदी लुटाई। पार्क्स में झूलों के मजे, आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। चिड़ियाघर में जानवरों से शरारतें। PSL के रंग क्रिकेट के सितारों के संग गैर मुल्की स्टार्स की पाकिस्तान आमद जारी। स्टीव स्मिथ, मार्क शेपमैन, डेविन कॉनवे, तबरेज शम्सी, कौशल परेरा पाकिस्तान पहुंच गए। जस्टिन कैंप और जेसन ग्लेस्पी समेत गैर मुल्की कोचेस ने भी टीमों को ज्वाइन कर लिया। कमेंटेटर्स और मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान। रिची रिचर्डसन पहली बार मैच रेफरी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और शानदार कारकर्दगी का बेहतरीन इनाम। साहबजादा फरहान फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार।
ओपनिंग बैटर ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन का रिकॉर्ड बनाया।